वेल एरीज दोस्तों के लिए ये हफ्ता सबसे पहले तो जिनकी भी बर्थडे है 12 से 19 अप्रैल में, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। और ये दुआ के आने वाला साल चूँकि तब्दीलियों से भरा हुआ है, आपके लिए ट्रांजिशन से भरा हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन से भरा हुआ है, तो सारा कुछ आपके हक़ में हो, हर चीज़ आपके हक़ में पॉजिटिव हो, आपके सारे फैसले ठीक हो, आपके सारे कनेक्शंस ठीक हो, और आपके सारे रिलेशनशिप्स में अल्लाह बरकत डाले और आपके सारे काम दुरुस्त होते चले जाएं और ये सोलर ईयर आपकी ज़िंदगी का वन ऑफ द बेस्ट ईयर साबित हो। ये जो हफ्ता है इसमें नया चांद तलू होना है 17-18 को। पूरे साल में एक दफ़ा नया चांद तलू होता है आपके अपने घर में, हर पुरुष के घर में नया चांद तलू होता है। तो इस हफ्ते इस महीने जो ये चांद तलू होगा, ज़ीकात का चांद है, ये आपके अपने घर में तलू होगा। आई थिंक 17 या 18 को, आप चेक कर लीजिएगा। इसके कुछ रिचुअल्स होते हैं जब ये आपके अपने घर में तलू होता है ये चांद, तो उसके कुछ रिचुअल्स होते हैं। पहला तो ये कि जब आपको पता चल गया कि चांद तुलू हो गया, तो उस वक्त आप अपनी इंटेंशन को सेट करते हैं, अपनी एक दुआ को सेट करते हैं और अपनी ख्वाहिश, अपनी हाजत, अपनी दुआ, अपनी विश, उसको अल्लाह के सुपुर्द करते हैं, यूनिवर्स की कुदरत के सुपुर्द करते हैं और नेक नियति से दुआ मांगते हैं। जैसे हम एक मन्नत मांगते हैं या हम 2 नफल हाजत के पढ़ के हाजत तलब करते हैं, उस तरह से आप अपने जो भी आपका सिस्टम है उसके हिसाब से आप अपने रब की सुपुर्द अपनी एक विश कीजिए, इस के वर्केबल डुएबल किस्म की विश, और इस नियत के साथ कि मेरा अगले 6 महीने में ये काम जो है आपका पूरा हो और उसके लिए आप पूरी मेहनत करेंगे, कुदरत आपकी मदद करेगी। तो इस तरह का कुछ होता है सीन। तो न्यू मून पर जब फर्स्ट ऑफ द मून हो, जैसे चांद की पैदाइश होती है, उसके साथ ही आप अपनी इंटेंशन, अपनी दुआ, अपनी विश सेट कीजिए कि आपको अगले 6 महीने में क्या चाहिए। उसके बाद आपके लिए ये टाइम जो है, इसमें समझ लीजिए कि बहुत सारे इस हफ्ते में डिफाइनिंग मोमेंट्स में, क्योंकि आइडेंटिटी का आपका सारा शिफ्ट चल रहा है, आइडेंटिटी चेंज आपका चल रहा है। मार्स का और सैटर्न का जो कंजंक्शन है वो आपके लिए प्रेशर लेकर आएगा और हर चीज़ इंटेंस होगी। लव भी इंटेंस आपको महसूस होगा, लव वाइब जो आपके सितारों के हवाले से वो भी इंटेंस है। सेकेंड हाउस में वीनस है, मरकरी ने आपके घर में इस हफ्ते आ जाना है। सो एक इंटेंस किस्म की जो है ना वो समझ लीजिए कि आपके लिए चीज़ें हैं। आपने रिस्क को अवॉइड, रिस्क RISK अवॉइड, AVIOD अवॉइड, ये आपने याद रखना है। और उसके बाद आपके लिए एडवाइस जो है ना मेरी, वो ये है कि कंट्रोल योर फायर, अपनी आग को कंट्रोल करें, अपने आप को कंट्रोल करें। और कोई भी अपने ब्रिज होता है ना कि आप अपनी कश्तियाँ नहीं जलानी, आपने व्हाट कम में आपने अपनी कश्तियाँ नहीं चलानी, अपने ब्रिजेस को बर्न नहीं करना, और आपने अपने आप को कहना है कि मेरे हालात को मैंने खुद कंट्रोल करना। इस तरह से जो होता है ना, इस तरह की कोई अपने आप को दें, कमांड्स दें इस तरह की कि आई कंट्रोल माई फायर, आई कंट्रोल माई सेल्फ। और जैसे होता है ना, उसके साथ अपने आप को काम डाउन, कूल डाउन रखने के साथ साथ आप ऐसा करें कि कुछ ब्लू पहन लें, ब्लू कलर इस हफ्ते आप ज़्यादा पहने। और तकरीबन 13 तारीख से 19 तारीख तक पूरा हफ्ता आर्ग्यूमेंट से बचें और ब्लू कलर ज़रूर पहने इस हफ्ते। कोशिश करें ब्लू कलर पहन लें, ब्लू इस तरह से कोई बैंड पहन लें, ब्लू कोई स्टोन पहन लें, बेड शीट को ब्लू कर लें। सो थोड़ा सा ब्लू अपनी लाइफ में ऐड कर ले इस हफ्ते। और अभी हम आपका स्टोन, अब बाकी भी चीज़ें देख लेते हैं, बट आई थिंक यू शुड ऐड समथिंग ब्लू इन योर उसमें। और एंड अपने साथ कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कीजिए, अपने साथ खुद बात कीजिए, अपने आप को खुद मशवरा दीजिए, अपने साथ खुद मीटिंग कीजिए, हर मामले में अपने आप को खुद बी योर बॉस। आपका जो इस हफ्ते का पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि आप अपने जो आपका इनर वॉइस है ना, आपके अंदर की आवाज़ें, उन्हें गाइड करने दीजिए। आपके अंदर यूनिवर्स जो है वो आपसे यूँ कनेक्टेड है कि आपके अंदर यूनिवर्सल डाउनलोड्स हो रही हैं और आप
اس ہفتے آپ جن لوگوں نے آپ سے باتیں چھپائی ہوئی تھیں، آپ سے راز چھپائے ہوئے تھے، انفارمیشنز چھپائی ہوئی تھیں، آپ سے جھوٹ بول رہے تھے، وہ لوگ ایکسپوز ہو جائیں گے. لوگوں کا ایکسپوئر ہے. آپ نے بس آنکھیں کھلی رکھنی ہے اور خاموشی سے آبزرو کرنا ہے کہ دنیا میں کس طرح سے لوگ آپ کو دھوکہ دیتے رہے یا کس طرح آپ سے جھوٹ بولتے رہے. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ نے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ جان بوجھ کر آپ کے کاموں کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، جان بوجھ کے ایسا ہوگا کہ آپ کے کاموں کو روکا جائے گا. آپ کی لو وائب کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اسپیس دیں اور دوسروں کو بھی اسپیس دیں. اسپیس اپنے لیے اور دوسروں کے لیے زیادہ کریٹ کیجیے. آپ کا لاکی نمبر ہے 91. ان حالات میں 91 ہی ہونا چاہیے، بیکاز 91 کہتے ہیں کہ راضی بر رضا ہونے کی کوشش کریں. اپنے آپ کو قدرت کے آگے، اپنے رب کے آگے سرنڈر کر دیں اور جو تقدیر کے ساتھ فائٹ کرنا بند کر دیں. اٹس اے ویری گڈ نمبر، اور یہ اپنے ساتھ سکسیس لے کر آتا ہے جب آپ اپنا ایکسٹرا لگیج اتار دیتے ہیں. آپ کا جو لاکی سٹون ہے، یس دس از، جیسے بھی کلر ہم نے آپ کا بلو دیکھا، تو آپ کا جو سٹون ہے یہ میلاکائٹ بنتا ہے. میلاکائٹ بڑے آسانی سے مل جانے والا پتھر ہے. یہ اسے دانہ فرہنگ بھی کہتے ہیں، کڈنی سٹون بھی کہتے ہیں. اس میں تمام شیڈز آف گرین ہے. آپ یہ کیجئے کہ یہ جب تک آپ کا یہ والا فیز چل رہا ہے، جب تک آپ کا اپنا رولر آپ کے گھر میں ہے اور یہ ساری جو آپ کی پلانٹری ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے، ساری دنیا میں جو یہ سیاپا پڑا ہوا ہے یہ آپ کی اس کی وجہ سے پڑا ہوا ہے. سو آپ کے جو انرجیز آپ کے گھر میں ہے اس وجہ سے، سو اپنی کلیکشن میں ایک میلاکائٹ ضرور ایڈ کر لیجئے. آپ کا جو لاکی چارم ہے اس ہفتے کا، وہ بن رہا ہے وائٹ وولف، سفید بھیڑیا جس کا منہ بند ہو، آنکھیں کھلی ہوں، ایک ایکٹیو لکنگ وائٹ وولف جو دھاڑ نہ رہا ہو بٹ ہوشیار ہو. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اس ہفتے کوشش کریں کہ آپ ایک ایسا دروازے کی طرح بنے جس سے خیر داخل ہوتی ہو، ایسا انسان بنے جس سے دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں روشنی آتی ہو، یا پھر ایسا درخت بنے، شجر بنے جس سے آپ لوگوں کو سایہ لوگوں کو دے سکیں. یعنی کہ آپ کو لوگوں کے لیے ہیلپ کرنی ہے، کسی کے لیے روشنی بنے، کسی کے لیے سایہ بنے، کسی کے لیے خیر بنے. اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن.